ये हूँ मैं, एक माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन प्लेयर, और ये है एक 100 रैंडम लेयर चैलेंज। तो आज मैं करने वाला हूँ इसमें सर्वाइव, और जिसमें मेरे कुछ गोल्स होंगे। सबसे पहला मेरा गोल है अपने लिए डायमंड आर्मर बनाना, दूसरा गोल है मेरे गेम के एंडर ड्रैगन को डिफीट करना, और तीसरा गोल है मेरे लिए अपना एक घर बनाना। तो देखते हैं क्या मैं इसे सर्वाइव करता हूँ। लेट्स गो। तो डे 1 पे स्पॉन होते ही मैंने देखा मेरे आसपास बहुत सारे जानवर और 2 विलेजर थे, और यहाँ पे एक चेस्ट पड़ी थी जिसके अंदर से मुझे अपने लिए एक एक्स और एक पिकेक्स मिल जाती है और कुछ सैपलिंग्स मिल जाती है। उसके बाद मैं इनको जल्दी जल्दी से ले लेता हूँ। फिर इसके बाद तुम्हारा भाई तोड़ लेता है थोड़ी सी वुड्स जो कि इस पेड़ पे थी। हाँ, ये हमारा गेम का पहला पेड़ था। तो इसके बाद तुम्हारा भाई इससे बना लेता है क्राफ्टिंग टेबल, और उस क्राफ्टिंग टेबल में से बना लेता हूँ मैं कुछ स्लैब्स, जो कि ये रहे स्लैब्स। फिर उसके बाद तुम्हारा भाई अपना बेस थोड़ा बड़ा करने लग जाता है। बेस नहीं, मतलब अपना ग्राउंड जितना हम पे है, ताकि हम लोग ये जानवर और विलेजर को एक जगह पे रख सके। फिर मैं चला जाता हूँ माइनिंग करने के लिए, और जैसे ही मैं डर्ट हटाता हूँ उसके नीचे मुझे दिख जाते हैं स्टोन, यानी कि मैं अपने स्टोन के टूल्स भी बना सकता हूँ। उसके बाद स्टोन तोड़ने के बाद मुझे मिल जाता है थोड़ा सा नीचे कोल, थोड़ा सा नहीं मतलब एक चंक जितना, और एक चंक जितना कोल मतलब बहुत सारा। तो जब मैं स्टोन तोड़ रहा होता हूँ उसके बाद मैं थोड़ा सा कोल तोड़ लेता हूँ, और उसके नीचे मुझे मिल जाती है वुड, यानी कि अब मुझे वुड की अभी तो दिक्कत होगी नहीं, बाद में हो सकती है। उसके बाद मैं थोड़ी सी वुड तोड़ लेता हूँ जाके जल्दी जल्दी से। उसके बाद वुड से मैं ऊपर आके अपने लिए पहले स्टोन के टूल्स बनाता हूँ, और फिर जाके अपने लिए थोड़े से स्लैब्स बनाने की सोचता हूँ, और स्लैब्स बना लेता हूँ। उसके बाद मैं फिर से अपने बेस को एक्सटेंड करने लग जाता हूँ थोड़ा सा, ताकि मैं इन जानवरों को अपनी एक जगह पर रख सकूँ, वरना अगर हम गिर गए तो मेरे पास जानवरों की कमी पड़ जाएगी। तो जल्दी जल्दी से इसे कर लेते हैं। तो उसके बाद तुम्हारे भाई सिर्फ फेंसेस लगाने रह रहे होते हैं, तो जल्दी जल्दी से फेंसेस लगा देता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही थी, और उसके बाद सारी सीप्स को उठा के ले जाने लग जाता हूँ, लेकिन एक सीप को ले जाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसके बाद मैं सोचता हूँ छोड़ो बाद में डालेंगे, और चल जाता हूँ माइनिंग करने के लिए। और जैसे ही मैं ये कॉपर हटाता हूँ और नीचे मिल जाती है मुझे हे बेल्स, तो अब मतलब मैं अपनी सीप्स और काउस को ले जा सकता हूँ उन जगह पे बिना किसी दिक्कत के, बिना बात के मैंने मेहनत कर ली थी। फिर इसके बाद तुम्हारा भाई सारी हेबल्स को माइन कर लेता है और ऊपर आ जाता है। तो उसके बाद मेरे पास बहुत सारी हेबल हो जाती है, तो मैं इनको जानवरों को जाके ब्रीड कराने लग जाता हूँ, और बहुत सारी ब्रीडिंग करवाता हूँ। अब मैंने जानवर तो अपने रख लिए थे, और मेरे को अब विलेजर्स को रखना था, तो मैं उनके लिए भी अपना बेस को एक्सटेंड करने लग जाता हूँ। तो फिर जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, और फिर उसके बाद होने के बाद तो मैं पूरा फ्लोर बन जाता है। और अब बस बच रहा था फेंसेस लगाना, लेकिन उससे पहले मैं बाकी एरिया को भी अपना एक्सटेंड कर लेता हूँ। काम करने के बाद तुम्हारा भाई थोड़ी सी सीड्स कलेक्ट कर लेता है, क्योंकि अपने को एक फार्म भी बनाना था इन काऊ भैंसों के लिए। इसके बाद तुम्हारा भाई चल जाता है सैंड माइन करने के लिए, और उसके नीचे तुम्हें भाई को मिल जाता है आयरन। तो आयरन मिलने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। तो आसपास का मैं थोड़ा बहुत डर्ट हटाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ आसपास पानी होता है। अच्छा, डर्ट नहीं, वो सैंड होता है उसका नाम, सॉरी सॉरी। तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता बना लेता हूँ, लेकिन ये अभी इतना परफेक्ट नहीं था कि भाई मैं ऐसे पूरा आयरन माइन कर सकूं, क्योंकि हर जगह से तो पानी पानी आने पे लगा हुआ था। जैसे मैं माइन कर रहा हूँ कहीं से भी कोई सा भी पानी आ जा रहा है। तो अब मेरे को भाई एक आइडिया आता है, मैं वो ऊपर जाके फर्नेस बना लेता हूँ, और फर्नेस को प्लेस करके उसमें आयरन स्मेल्ट होने के लिए रख देता हूँ,
और उसके बाद थोड़ा देर स्मेल्टिंग तक जब तक हो रही थी तो मैं फेंसेस लगा लेता हूँ, क्योंकि मुझे इन विलेजर्स को यहाँ पे बंद करना था। उसके बाद जब आयरन मेरा स्मेल्ट हो जाता है उससे मैं 2 बकेट बना लेता हूँ। भाई ज़्यादातर बंदों को पता लग गया होगा मैंने 2 बकेट क्यों बनाई है। उसके बाद मैं 2 बकेट लेके नीचे चला जाता हूँ और वहाँ से थोड़ा सा पानी उठा लेता हूँ। इसके बाद तुम्हारा भाई लग जाता है यहाँ पे काम करने पे, क्योंकि मुझे पूरा पानी सुखाना था भाई, वरना मैं नीचे का आयरन माइन नहीं कर पाता। तो अब चलो फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे स्पीड लगा देते हैं, मतलब फास्ट कर देते हैं। चलो फिर चलते हैं। इसके बाद 1 घंटा अपना दिमाग का दही करने के बाद तुम्हारे भाई के पास बहुत सारा हेवेल हो चुका होता है और वो मैं उठा के इस चेस्ट में डाल देता हूँ। तो भाई तुम देख ही सकते हो, मतलब मैंने नीचे इतनी माइनिंग करी है ना कि किसी ने सोची ना होगी। तो उसके बाद तुम्हारा भाई नीचे चल जाता है आयरन माइन करने के लिए और जल्दी जल्दी से जितना उसके उतना सारा आयरन माइन करने लग जाता है। तो भाई इसके बाद मैं आयरन माइन करके आ जाता हूँ, मेरे पास 41 आयरन हो जाते हैं, मतलब कि 41 आयरन से मैं अपना पूरा आर्मर बना सकता हूँ। तो उसके बाद मैं जाके सीधा इनको लगाता हूँ स्मेल्टिंग के लिए। इसके बाद मैं अपने दोनों विलेजर्स को इस केज में डालना होता हूँ। इनका नया घर बन रहा था, तो मैं बहुत मेहनत करने के बाद पहले को डाल देता हूँ, उसके बाद फिर दूसरे को भी लाता हूँ और दूसरे को भी डाल देता हूँ। तो फिर जितनी देर में ये कर रहा था मेरा आयरन स्मेल्ट हो चुका था और मैं यहाँ पे तो सारा आयरन उठा लेता हूँ और यहाँ पे मेरे पास 49 आयरन हो जाता है। मतलब तुम लोग बोलोगे भाई लाया 41 था और 49 हो गया, ये मैं पहले से ही लाया हुआ था, मैंने तुम्हें बताया नहीं। उसके बाद मैं अपने सारे टूल्स बना देता हूँ और फिर मैं हो जाता हूँ पूरा डायमंड में कवर, नहीं आयरन में कवर, सॉरी। उसके बाद में जाके अपने जितने भेड़ वगैरह हैं, भेड़ काव को अपने इस ब्रीड करा लेता हूँ और फिर यहाँ से चला जाता हूँ अपना बेस एक्सटेंड करने के लिए। तो अब भाई मेरे को यहाँ पे अपने लिए एक पेड़ वाला फार्म बनाना था, मतलब बहुत सारी मुझे वुड चाहिए थी, क्योंकि वुड ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मैं ऐसे ही अपना बेस ऐसे ही एक्सटेंड नहीं कर सकता। तो फिर यहाँ पे तुम्हारा भाई डर्ट ला के बहुत सारे पेड़ लगा देगा ताकि तुम यहाँ पे मुझे पेड़ों की कमी ना हो। फिर उसके बाद यहाँ पे पूरा हो जाता है और मैं अपनी डर्ट माइन कर लेता हूँ और फिर डर्ट माइन करने के बाद मैं यहाँ पे सारी डर्ट को प्लेस कर देता हूँ जल्दी जल्दी से, और फिर उनके ऊपर से जाके मैं सैपलिंग भी प्लेस कर देता हूँ और मेरा फिर पूरा फार्म बन जाता है। और फिर अब आप देख सकते हो कि कैसा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मेरे पे अभी डर्ट की कमी थी इसलिए मैंने अभी नहीं किया था। तो फिर उसके बाद मैं माइन करने चले जाता हूँ और मेरे को मिल जाते हैं एमरल्ड्स। तो फिर तुम्हारा भाई उसके बाद एमरल्ड्स को माइन कर लेता है, क्योंकि भाई एमरल्ड्स ट्रेड करने में काम आते हैं। और उसके नीचे ही मुझे लैपिस लजूली मिल जाता है जिससे मैं अब इंचेंटमेंट कर सकता हूँ। लेकिन और उसके बाद मैं थोड़ी और माइनिंग कर रहा होता हूँ, मेरे को मिल जाते हैं डायमंड्स। मतलब इतना जल्दी डायमंड्स मिल गए मेरे को, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन हुए होंगे और मेरे को डायमंड मिल चुके हैं। उसके बाद तुम्हारा भाई बहुत सारे डायमंड्स को माइन कर लेता है, क्योंकि भाई अब डायमंड्स तो चाहिए ना। फिर डायमंड माइन करने के बाद तुम्हारा भाई ऊपर आ जाता है और ऊपर आके देखता है तो तुम्हारे भाई के पास 48 डायमंड्स हो चुके थे। मतलब 48 डायमंड से मैं अपना पूरा आर्मर और टूल्स बना सकता हूँ। तो अब टाइम आ गया था बॉयज डायमंड में कवर होने का। तो उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से अपने डायमंड के आर्मर और अपने डायमंड की स्वॉर्ड, एक एक्स और एक पिकेक्स बना लेता हूँ, क्योंकि इनके अलावा यहाँ पे कुछ ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो फिर उसके बाद रेडी हो जाओ भाई हो। उसके बाद मैं पूरा डायमंड में कवर हो जाता हूँ। फिर इसके बाद मैं चले जाता हूँ थोड़ी और माइनिंग करने के लिए, और माइनिंग करते वक्त मेरे को यहाँ कुछ टीएनटी मिल जाते हैं, लेकिन मेरे को टीएनटी का भी कुछ काम नहीं था। तो फिर मैं जल्दी जल्दी से माइनिंग करने लग जाता हूँ यहाँ पे।
फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा माइनिंग करने के बाद यहाँ नीचे आ जाता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ से नीचे के लिए माइनिंग करता हूँ मुझे मिल जाता है यहाँ पे लावा। मतलब हाँ, तुम्हारा भाई नेदर में जा सकता था, लेकिन अब क्या करे, यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो मैं ऊपर जाके 2 बकेट ले आता हूँ और यहाँ से 2 बकेट लावा उठा लेता हूँ। हाँ, कोई सेंस नहीं है इस बात का, लेकिन हाँ उठा लेता हूँ क्योंकि यहाँ अनलिमिटेड लावा था अभी के लिए। तो मैं उसके बाद जैसे ही से उठाता हूँ मैं देखता हूँ नीचे मुझे ऑब्सीडियन दिख रहा है। तो मतलब मुझे इससे लावा से पानी बनाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब लावा से ऑक्सीजन बनाने की ज़रूरत नहीं। तो क्या तुम्हारा भाई जल्दी जल्दी से यहाँ से सब कुछ कर लेता है जो करना रहा, और यहाँ पे तुम्हारे भाई के साथ मोए मोए हो जाता है, लेकिन तुम्हारा भाई अपनी प्रो टेक्निक लगा के निकल जाता है। यहाँ पे मुझे वाटर बकेट तो बचा लेती है, तो अब मैं जल्दी जल्दी से यहाँ से अपनी वाटर बकेट उठा लेता हूँ, लेकिन ये उठ नहीं रही होती है। तो चलो फिर इसकी सफाई भी करनी है, जल्दी जल्दी से सफाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी जितना हो सके उतना लावा को यहाँ पे ऑक्सीजन में बदलने लग जाता हूँ, क्योंकि भाई हमको बहुत सारा लावा चाहिए था, मतलब ऑक्सीजन चाहिए था। तो फिर तुम्हारा भाई जल्दी जल्दी से जितना हो सके उतना सारा ऑक्सीजन बना लेता है। उसके बाद सारी चीज़ों को ऑक्सीजन बनाने के बाद तुम्हारा भाई जल्दी जल्दी से यहाँ से ऑक्सीजन माइन कर लेता है, और जब थोड़े बहुत ऑक्सीजन हो जाते हैं उसके बाद मैं फिर से माइनिंग स्टार्ट कर देता हूँ। और जब मैं माइनिंग कर रहा होता हूँ मैं बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन था, तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मैंने फिर से कर दिया। यहाँ पे मुझे क्राइम ऑक्सीजन मिलता है। और फिर मैं जब ऊपर आता हूँ और तुम्हें एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखो मुझे यहाँ पे नीचे एक नेदरराइट का ब्लॉक मिला था। हाँ, तब मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, और वहाँ पे एक लेयर है नेदरराइट की, तो मेरी बात मानो। तो फिर मैं सोचता हूँ कि क्या मैं अपने आर्मर को नेदरराइट में बदलता हूँ, मैं वो कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे ट्रिम चाहिए था, और अगर मैं ट्रिम इकट्ठा करने जाता तो मेरे 100 दिन ऐसे ही पूरे हो जाते। फिर तुम्हारा भाई और माइनिंग करने चला जाता नीचे के लिए, और यहाँ पे मुझे क्वार्ट्ज की लेयर, ब्लैक स्टोन की लेयर, कितनी लेयर्स मिलती हैं जल्दी जल्दी से तुम्हारा भाई सारी लेयर्स को जल्दी साफ कर देता, और फिर नीचे के लिए फिर माइनिंग करने लग जाता। फिर मुझे यहाँ पे सल्कस की लेयर मिलती है और मैं सीधा नीचे गिरता हूँ जहाँ पे था एक एंडर पोर्टल। फिर मैं यहाँ पे सारी तरफ टॉर्च लगा देता हूँ, वरना यहाँ पे कोई माउस फोन हो जाएगा और मेरा बढ़ता बना देगा। और मैं यहाँ पे एक चीज़ छोड़ देता हूँ जो कि मुझे अभी तो पता नहीं लगती, लेकिन हाँ बाद में आपको भी मेरे साथ ही पता लगेगी। फिर मैं इस चेस्ट में देखता हूँ तो मेरे को यहाँ पे एंडर पल्स मिल जाती हैं, और फिर मैं यहाँ से ऊपर के लिए निकल जाता हूँ। और फिर ऊपर आके मैं भाई थोड़ा यहाँ फ्लैक्स मार रहा होता हूँ, और फिर मैं सोचता हूँ कि भाई मुझे एक फार्म भी बनाना चाहिए। तो फिर मैं सोचता हूँ चलो फिर फार्म बनाते हैं। तो अब मैं फार्म बनाने के लिए अपनी जगह एक्सटेंड कर रहा होता हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा जगह एक्सटेंड करने वाला था क्योंकि मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें बनानी थी। तो मैं अलग अलग स्लैब्स यूज़ कर रहा था क्योंकि मेरे पास ओक स्लैब्स की कमी पड़ रही थी। तो अब जल्दी जल्दी से इसे बढ़ते हैं, फिर मिलते हैं तुमको। तो इसके बाद मैं एक छोटा सा फार्म बना लेता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास इतनी डर्ट नहीं थी, और फिर उसके बाद मैं उसको पूरे को खोद देता हूँ, और ताकि मैं यहाँ पे अपनी सीड्स लगा सकूँ। फिर जल्दी जल्दी से खोदने के बाद अब टाइम आ गया था यहाँ पे बीज बोने का। फिर मैं यहाँ पे बीज ला के बो देता हूँ। अभी मेरे पास ज़्यादा बीज तो नहीं थे, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके ये भी बढ़ेंगे। फिर मैं सोचता हूँ कि ना अपने जानवरों के लिए एरिया बढ़ा दिया जाए, और उन जानवरों के लिए एरिया बढ़ाने लग जाता हूँ। तो अब भाई मैंने सारा काम कर लिया था, मेरे पास डायमंड आर्मर था, अब मैंने फार्म बना लिया था और अपनी काउस को ब्रीड करा लिया था। तो अब मैं सोचता हूँ अपने लिए एक नेदर पोर्टल बना के नेदर में जाया जाए। तो फिर मैं अपने काम पे लग जाता हूँ अपने बेस को एक्सटेंड करने में, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक नेदर पोर्टल बनाता हूँ जो कि मेरे से पहले गलत बन जाता है। और मेरे पास यहाँ पे एक आइडिया भी नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे फ्लिंट एंड स्टील के बिना सिर्फ कैसे लाइट अप करूँगा। तो भाई पहले मैं इसको छोटा बना देता हूँ, जिसकी वजह से मैं बहुत देर अपना दिमाग खाता हूँ कि भाई मैंने क्या गलती कर दी, ये लाइट अप क्यों नहीं हो रहा। लेकिन हाँ ये बन के तैयार हो गया था, छोटा था पर फिर भी जल नहीं रहा था। फिर तुम्हारा भाई बहुत दिमाग लगाता है, पूरे 1-1.5 घंटा लगा रहता है यहाँ पे सोचने पे कि क्या किया जाए, कैसे इसको जलाया जाए। मैं बहुत सारे उल्टे काम भी करता हूँ जिसकी वजह से मेरे में ही आग लग जाती है, जैसे कि तुम देख ही रहे हो। भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत होती है, मेरा बेस चलते चलते बचता है। पर उसके बाद मैंने बहुत दिमाग लगाने के बाद यहाँ पे मैंने अपना पोर्टल को एक्टिवेट कर लिया था, और भाई मैंने इसे थोड़ा बड़ा भी कर लिया था। और पीछे देखो ये लावा है, इसकी वजह से लाइट अप हुआ था। तो
चलो फिर चलते हैं अब सीधा नेदर की तरफ। तो इसके बाद मैं प्रिपरेशन शुरू कर देता हूँ और अपने लिए आयरन का आर्मर पहन लेता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं नेदर में मारा तो मेरा पूरा डायमंड का आर्मर चला जाएगा। तो भाई तुम्हारा भाई नेदर में आ जाता है और आसपास देख रहा होता है कि कैसी बायोम मिली है। तो मुझे ठीक ठाक बायोम मिलती है, पर मुझे जो बायोम चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। और फिर मैं आते ही नेदर में वापस चले जाता हूँ। हाँ, मैं पहली बार आया नेदर में और मैं वापस चला गया, क्योंकि मैं अपने लिए गोल्डन हेलमेट बना के नहीं लाया था भाई। तो फिर तुम्हारा भाई आता है और यहाँ पे जल्दी से गोल्ड से हेलमेट बनाता है और उसको पहन के वापस चले जाता है नेदर की तरफ। तो नेदर में आते ही मैं चले जाता हूँ एक्सप्लोरिंग के लिए, क्योंकि मुझे चाहिए थे ब्लेज रॉड। लेकिन एक्सप्लोरिंग करते वक्त मुझे मिल जाती है ये वाली बायोम। इसको क्या कहते हैं मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन हाँ, यहाँ पे एंडरमैन्स मिलते हैं जिनसे एंडर पर्ल मिल जाती है, जो कि मेरे किसी काम की नहीं। फिर मैं यहाँ थोड़ा घूम ही रहा होता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा अपने लिए गोल्ड माइन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे बनाने थे गोल्डन एप्पल्स। क्योंकि हमें भाई एंडर ड्रैगन को डिफीट करना है, किसी हलवे को नहीं। वैसे उसको डिफीट करना तो आसान था, लेकिन उसके वहाँ पे जो एंडरमैन्स थे उनको डिफीट करना ज़्यादा मुश्किल पड़ता है मेरे लिए। फिर इनको जल्दी जल्दी से माइन करके मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। और मुझे यहाँ पे थोड़ा आगे जाके रेड वाली बायोम में एक फोर्ट्रेस मिल जाती है, जो कि बहुत ही बड़ी थी और सही थी मेरे लिए। तो अब मेरे को जल्दी से यहाँ पे जाके ब्लेज रॉड ढूंढने थे, लेकिन यहाँ मेरे पीछे बहुत सारे स्केलेटन पड़ जाते हैं। तो मैं यही जुगाड़ बना के यहाँ पे इन स्केलेटन को मारने लग जाता हूँ, ताकि ये मेरे को काला दिल ना दे दें, वरना मैं मर जाऊँगा। तो उसके बाद मैं आगे आके यहाँ पे ब्लेज को पकड़ लेता हूँ और उसको मारने लग जाता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए था ब्लेज रॉड। और ये पहला ब्लेज था, मैंने इससे पहले बहुत सारी ब्लेज मारी जिसने मुझे ब्लेज रॉड दिया था, और मेरी पहली ब्लेज रॉड अब मेरे सामने थी। तो मैं इसे उठा लेता हूँ। मेरे सामने फिर और ब्लेज आती है जिनसे मैं फाइट लेता हूँ, जिनको मारने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन हाँ, फिर भी मेरे को बहुत सारी ब्लेज रॉड इकट्ठा करनी थी। तो मैं इन्हें मारता रहता हूँ, जितना मार के मारता रहता हूँ। और उसके बाद तुम्हारा भाई यहाँ पे थोड़ा चेस्ट वेस्ट भी लूटता है, जो कि यहाँ पे तुम्हें देख सकते हो। यहाँ पे मुझे सैडल्स मिलती है एक में, और एक में 3 डायमंड्स मिलते हैं, और एक में मुझे तो पाई मिल जाता है, मतलब सोच रहे हो पाई। उसके बाद तुम्हारे भाई को कुछ और ब्लेज मिलती है, उसे भी तुम्हारा भाई मार देता है। और मैं फिर बहुत सारी ब्लेज मारने के बाद यहाँ से निकलने वाला होता हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ मरने से तो अच्छा। और फिर मैं निकल जाता हूँ यहाँ से, और मैं अब तुम्हें ओवरवर्ल्ड में जाके दिखाऊंगा मेरे पे कितनी ब्लेज रॉड हुई है। तो उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रुकना मतलब कि मौत को दावत देना। फिर मैं आ जाता हूँ अपनी ओवरवर्ल्ड में, और यहाँ पे आके थोड़ा इधर टहल रहा होता हूँ, और फिर अब मैं दिखाता हूँ तुमको मुझे क्या क्या मिला है। तो भाई सबसे पहले तो ये देख लो मेरे पास क्या क्या है। मेरे पास आ जाती है यहाँ पे बहुत सारी रॉड, और साथ में आ जाता है एक ऐसी चीज़ जो बंदे जिसके लिए रोते हैं। ये देखो 12 मेरे पास ब्लेज रॉड है, और एक है मेरे पास हेड। मतलब मैंने इतने विदर मारे वहाँ पे, इतने विदर मारे कि मेरे को एक विदर स्केलेटन हेड मिल गया। मतलब भाई इतना अच्छा लक। लेकिन इसकी मुझे अभी कोई ज़रूरत नहीं थी। अब भाई मैं इसको साइड रख देता हूँ। और भाई अब चलो फिर, ब्लेज रॉड मेरे को मिल चुकी है, अब मेरे को तैयार होना था। उसके बाद मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि मेरे को एक इंचेंटमेंट करना है, तो मुझे भाई एक वो भी चाहिए होगा एक्सपी फार्म। तो उसका मैं सारा सामान इकट्ठा करके यहाँ पे शुरू कर देता हूँ अपना एक्सपी फार्म को बनाने के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेस है, जो कि तुम देख सकते हो। मैं अपना पहले बेस बिल्ड कर लेता हूँ, उसके बाद तुम्हें एक छोटा सा टाइम लेस दिखेगा, प्लीज़ से एंजॉय करना। चलो फिर मैं तुम्हें टाइम लेस के बाद मिलूंगा।
तो मेरा फार्म बन के तैयार हो चुका था। चलो फिर एक लुक ऊपर से देख लो और अब मैं तुम्हें नीचे से एक लुक दिखा देता हूँ। तो भाई फिर मैंने नीचे आके देखा, यहाँ पे ये फार्म अभी वर्क तो नहीं कर रहा था, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें कोई ज़ॉम्बी वॉम्बी स्पॉन नहीं हुआ है। तो उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा बेस को एक्सपेंड ही कर लेता हूँ। तो मैं इसके साइड साइड के बॉर्डर्स को भर लेता हूँ तब तक के लिए। तो जल्दी जल्दी से भर देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि स्पॉन हुए हैं कि नहीं। लेट्स गो। तो ये जगह को भी बनाने के बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे बहुत सारे मॉब स्पॉन हो गए थे, मतलब कि बहुत ही सारे। और ये इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ आसपास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था स्पॉन होने के लिए, और इनको बस एक ही प्लेटफॉर्म मिल रहा था, वहीं ये स्पॉन हुए जा रहे थे। मतलब कि यहाँ पे इतना ज़्यादा मॉब थे भाई, मेरी एक्सपी इतनी जल्दी जल्दी बढ़ने वाली थी, मतलब मेरे मज़े आ गए थे। और मैं गलती से यहाँ पे स्पाइडर को स्पॉन होने से रोकने के लिए भूल गया था, लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं कम स्पाइडर स्पॉन हो रही थी। और फिर मैं जैसे ही चेस्ट खोलता हूँ, मुझे दिखता है यहाँ पे एक पोटैटो। मतलब भाई सोच रहे हो, एक पोटैटो दिखता है। मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, मतलब पोटैटो भाई, अगर आप कभी भी यहाँ पे सर्च करोगे कि माइनक्राफ्ट में ज़ॉम्बी के ड्रॉप रेट में कौन सी चीज़ सबसे रेयर है, तो पोटैटो उनमें से एक है। और यहाँ तक कि इतना ही नहीं, अभी आगे जाके बहुत सी चीज़ें होने वाली थी मेरे साथ। तो तब तक उसके बाद मैं सोचता हूँ अपना बेस और बड़ा करने का, और उसे और एक्सपेंड कर लेता हूँ। तो भाई अब मैंने इतना अच्छा खासा बेस बना लिया था, बेस बहुत बड़ा भी हो गया था। लेकिन यहाँ पे अब भाई मेरे को सोचना था कि कैसे मैं अपना एन्चेंटमेंट टेबल बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई शुगर केन नहीं थी और लाइब्रेरियन में बना नहीं सकता था, मेरे पास बुक भी नहीं थी। तो अब मेरे को देखना था कि मैं कैसे इसको कर पाऊँगा। इसके बाद मुझे मिल जाता है एक ज़ॉम्बी विलेजर, फिर उसके लिए मैं पोर्शन ऑफ वीकनेस बना लेता हूँ। और अब मेरे को एक गोल्डन एप्पल चाहिए था, जो कि मेरी चेस्ट में पड़ा हुआ था, शायद मैंने पहले ही बना लिया होगा। तो फिर अब मैं तैयार था उसको क्योर करने के लिए। और फिर मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे इसको मैंने बोट में बंद कर रखा था जब मैं ऑफ कैमरा काम कर रहा था। तो उसके बाद मैं इस लामा को मार देता हूँ और इसको क्योर कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं ऊपर आके देखता हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ गए थे, ज़ॉम्बी विलेजर्स भी थे। लेकिन मैं अभी इनको क्योर नहीं करता हूँ, क्योंकि भाई इनको क्योर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मेरे पास अभी गोल्डन एप्पल नहीं थे, और फिर मुझे अभी गोल्ड माइन करने जाना पड़ता। तो फिर मैं यहाँ पे जितने ज़ॉम्बीज़ थे उनको मार लेता हूँ। उसके बाद नीचे जाके देखता हूँ तो मेरा विलेजर क्योर हो चुका था। मतलब मेरे को जो ट्रेड्स थी वो थोड़ी सस्ते में मिल सकती थी। तो मैं जल्दी से नीचे जाता हूँ और इसकी बोट को तोड़ देता हूँ। फिर इसके बाद ऊपर आके मैं सोचता हूँ कि भाई जो मेरा ये फार्म है बहुत ज़्यादा छोटा है, तो मुझे इसे थोड़ा बड़ा कर देना चाहिए। तो उसके बाद मैं फिर अपनी शवल लेके लग जाता हूँ काम पे जल्दी जल्दी से, और इस पूरे फार्म को तोड़ देता हूँ और एक नया फार्म बना देता हूँ, जो कि ज़्यादा बड़ा तो नहीं है क्योंकि मेरे पास दर्द की कमी बहुत ज़्यादा ही है। लेकिन हाँ, जितना हो सके उतना मैं ज़्यादा अच्छा और बड़ा बनाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से फार्म बना लेता हूँ। तो उसके बाद मैं फार्म बनाने के बाद चल जाता हूँ नीचे, क्योंकि मैं सोच रहा था थोड़ा बहुत नीचे ऐसे ही देख लिया जाए। तो मैं जब यहाँ नीचे आता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे एक चेस्ट पड़ी है, जो कि मैंने उस दिन अंधेरे में दिखाई नहीं दी थी। तो मैं इसे खोलता हूँ। पहले मैं सोचता हूँ इसे खोलूँ कि नहीं खोलूँ, फिर मैं इसे जैसे ही खोलता हूँ तो मुझे इसके अंदर से मिल जाती है 4 बुक, जिनको देख के मुझे इतनी खुशी होती है, क्योंकि अब मैं बना सकता था एक लेक्टन, और उसके बाद मैं ले सकता था उससे बुक सेल्फ, ताकि मैं कर सकूं इंचेंटमेंट। फिर इसके बाद मैं ऊपर आके बना लेता हूँ अपने लिए एक बुक सेल्फ, और उससे बना लेता हूँ एक लेक्टन, और अपने एक विलेजर को बना देता हूँ लाइब्रेरियन, ताकि मुझे मिल सके। तो अब मेरे हाथ में आ चुका था एक लेक्टन। तो अब भाई बस तैयारी थी कि इनमें से एक को लाइब्रेरियन बना के उससे बुक सेल्फ खरीदना, और नीचे एमरल्स तो बहुत सारे थे ही। तो मैं इनमें से एक को बना देता हूँ लाइब्रेरियन जल्दी जल्दी से। तो लाइब्रेरियन बनते ही सबसे पहले मैं से वही ट्रेड करता है जो नॉर्मली करता है। पेज के बदले मुझे दे रहा था एमरल, और एमरल के बदले मुझे दे रहा था बुक सेल्फ। तो मैं जल्दी जल्दी से यहाँ से जितने हो सके नीचे से एमरल ले आता हूँ, ताकि मैं इससे ट्रेड कर सकूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा माइनिंग करता हूँ इसके बाद।
फिर मैं इसके बाद ऊपर आ जाता हूँ और मेरे पास टोटल 60 एमरल्स हो चुके थे। मतलब भाई एमरल्स की तो बौछार हो गई, लेकिन ये इतने में अभी भी नहीं मानने वाला था। ये मेरे को अभी कम दे रहा था, लेकिन फिर भी मेरे को अभी इससे सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 7 ही हो पाए थे। तो मैं फिर ऐसे ही ट्रेड करते करते 19 कर लेता हूँ और अब मेरे पास तैयार हो जाती है पूरा एक एन्चेंटमेंट टेबल और बुक सेल्फ। तो मैं इसको अपने ठीक एक्सपी फार्म के पड़ोस में प्लेस करने वाला था, मतलब बिल्कुल बगल में, ताकि मैं जल्दी जल्दी से वहाँ से एक्सपी ला सकूँ और यहाँ पे एन्चेंटमेंट कर सकूँ। उसके बाद मैं यहाँ सबको प्लेस कर देता हूँ जल्दी जल्दी से जितना हो सके, और मेरे पे जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं उनको भी मैं अपने पास नहीं रख के यहीं पे प्लेस कर देता हूँ। हाँ भले यहाँ पे अच्छा नहीं दिख रहा था, लेकिन हाँ हो गया था। तो उसके बाद ये हो जाता है। फिर मैं सोचता हूँ चलो जल्दी जल्दी से एन्चेंटमेंट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास थे पूरे 40 लेवल। तो हेलमेट पे पहले मुझे मिलता है अनब्रेकिंग 3, स्वॉर्ड पे मिल जाता है मुझे शार्पनेस 4, और विकेक्स में मिल जाता है मुझे फॉर्चून 3 और एफिशिएंसी 3। तो इसके बाद मुझे बहुत सारी ग्राइंडिंग करनी पड़ती है अपने लिए आर्मर बनाने के लिए, और उसके बाद मुझे अपनी बेस्ट एन्चेंटमेंट मिल जाती है जो कि थोड़ी सल्कर बॉक्स के अंदर। और फिर मैंने अपना आर्मर निकाल लेता हूँ उसमें से, जिसमें मुझे हेलमेट में मिलता है प्रॉट 4, चेस्ट पे भी प्रॉट 4, और बूट पे मुझे डेथ स्पाइडर प्रॉट 4 मिल जाता है, और चेस्ट प्लेट पे भी अनब्रेकिंग। मतलब अनब्रेकिंग मेरे ऑलमोस्ट सभी टूल्स में थी। मेरी स्वॉर्ड तो एकदम ओपी हो चुकी थी, मतलब मेरे हेलमेट पे प्रॉट 4 अनब्रेकिंग मिल जाती है, चेस्ट पे भी प्रॉट 4 और अनब्रेकिंग मिल जाती है, पैंट पे भी प्रॉट 4 और अनब्रेकिंग मिल जाती है, और बूट पे मिल जाता है मुझे प्रॉट 4 और डेथ स्पाइडर। और मुझे स्वॉर्ड पे मिल जाती है इतनी सारी इंचेंटमेंट की, मतलब पूछो मत। और मेरे को अपनी पिकेक्स पे मिल जाती है फॉर्चून 3, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी। और फिर उसके बाद मेरे को शील्ड पे तो मैं अनब्रेकिंग लेता हूँ। अब बस यहाँ पे कमी थी मेरे पास एक मेंडिंग बुक की और इन्फिनिटी की। तो अब मेरा आर्मर पूरा तैयार हो गया था, और बस मुझे अब जाके एंडर ड्रैगन को हराना था। तो अब चलते हैं फिर एंडर ड्रैगन को हराने की। इसके बाद मैं प्रिपरेशन पे लग जाता हूँ कि अपने बहुत सारे गोल्ड माइन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे बनाने थे गोल्डन एप्पल्स, और साथ में मुझे सोच रहा था कि कुछ गोल्डन कैरेट भी बना लूँगा। तो मैं जल्दी जल्दी से यहाँ से बहुत सारा गोल्ड माइन करके लाता हूँ और यहाँ पे स्मेल्टिंग के लिए लगा देता हूँ। लेकिन भाई जो मेरे पे अभी इतना गोल्ड था ये पूरा एफिशिएंट नहीं था अपने लिए सारे गोल्डन एप्पल बनाने के लिए। फिर मैं यहाँ से जितने इंगट थे सब उठा लेता हूँ दोनों फर्नेस में से, और फिर उनसे बना लेता हूँ कुछ गोल्डन एप्पल्स, और उसके साथ में कुछ गोल्डन कैरेट भी बनाता हूँ जो कि बहुत सारे थे। फिर इसके बाद मैं चला जाता हूँ नेदर की तरफ, क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए थे बहुत सारे गोल्ड, और जो कि गोल्ड नगेट मेरे को नेदर में इजीली मिल जाता है। ऊपर से मेरे पास फॉर्चून 3, जिससे मेरे को गोल्ड नगेट कुछ ज़्यादा ही मिल जाता। तो मैं यहाँ पे गोल्ड लेने के लिए आ जाता हूँ नेदर में, और मेरे को यहाँ पे मिल भी जाता है बहुत सारा गोल्ड। इसके बाद मैं ओवरवर्ल्ड में आके सब कुछ बना लेता हूँ, और अब मेरे पास 14 गोल्डन एप्पल और 40 गोल्डन कैरेट हो गए थे। तो अब बस मुझे जाना था एंडर ड्रैगन के पास, और मैं यहाँ पे से निकल जाता हूँ एंडर ड्रैगन के लिए, और यहाँ पे सारी एंडर आइस को ले लेता हूँ, और जो मेरे पे ब्लेज रॉड थी उनसे मैं ब्लेज पाउडर बना के उनको एंडर आई में बना देता हूँ। तो मेरे पास जितनी एंडर पर्ल्स थी उनका मैंने एंडर आई बना लिया था, और उनको प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे, और फिर मैं तैयार था एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। फिर मैं चले जाता हूँ सीधा एंड की तरफ, और यहाँ पे से आगे बढ़ने लग जाता हूँ। तो जब मैं एंड में आता हूँ मुझे लगता है मेरा खुशियों से स्वागत होगा, लेकिन यहाँ के एंडरमैन्स को पता नहीं मुझसे क्या ही दिक्कत थी, आते ही मेरे पे कर देते हैं हमला। पता नहीं मैंने इनकी कौन सी भैंस चुरा ली थी। फिर मैं इनसे बहुत देर तक फाइट लेता हूँ, क्योंकि भाई ये बहुत सारे थे, और फिर एक को मार रहा था तो मैं दूसरा आ जा रहा था। फिर मैं सारे एंड क्रिस्टल फोड़ देता हूँ ताकि एंडर ड्रैगन हील ना कर सके। तो फिर मैं एक एक करके सारे एंड क्रिस्टल फोड़ने लग जाता हूँ। फिर मैं यहाँ पे एक ये शॉट डाल देता हूँ, लेकिन हाँ मुझे पता है इसको डालने का यहाँ पे कुछ ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं अपने आप को प्रो दिखाने के लिए ये शॉट लगा देता हूँ कि हाँ भाई मेरे को भी एमएलजी करनी आती है। तो उसके बाद फिर मैं सारे इनको फोड़ देता हूँ जल्दी जल्दी से, और जब ये सब फूटते आते हैं मैं कर देता हूँ एंडर ड्रैगन। बहुत टाइम लगता है इसको मारने है, क्योंकि ये जो चमचे थे वो मुझे ज़्यादा परेशान कर देते हैं। तो फिर मैं इसको इतना कूदता हूँ पूरे 1 साल तक कूदता रहता हूँ।
गाइस बहुत देर तक इसको कूटने के बाद ये टाइम आ गया था कि जब मैंने इसको मार दिया, लेकिन भाई इसके चमचों को इतना गुस्सा आ जाता है, ये एक साथ 4-5 मेरे पीछे पड़ जाते हैं। तो मैं बड़ी मुश्किल से इनसे फाइट लेके वहाँ से जिंदा निकलता हूँ और यहाँ पे से सारी एक्सपी को कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे इतनी सारी एक्सपी थी कि भाई मेरे लिए बहुत ज़्यादा मज़े आ गए थे, लेकिन अगर ये शुरुआत में मिल जाती तो मेरे को इंचेंटमेंट करने के लिए इतना टाइम नहीं लगता। फिर मैं इसका जो एग होता है वो भी ले लेता हूँ और चले जाता हूँ ओवरवर्ल्ड में, और यहाँ पे मेरी माइनक्राफ्ट गेम हो जाती है ख़त्म। लेकिन रुक जाओ भाई, अभी मेरे पास बचा था एक मेरा लास्ट गोल, जो कि था मेरे लिए घर बनाना। तो उसमें ओवरवर्ल्ड में आते ही सीधा लग जाता हूँ अपने काम पे, सारी वुड वगैरह कलेक्ट करने लग जाता हूँ क्योंकि मेरे को चाहिए थी बहुत सारी वुड। तो लेट्स गो। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे स्टोन की भी ज़रूरत थी, तो मैं बना लेता हूँ एक स्टोन जनरेटर जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा था। मुझे बस यहाँ पे आके अपना ये अटैक करने वाला बटन दबाए रखना था, जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहा था। इतना फास्ट इसमें से कॉबल स्टोन आ देते कि पूछो मत। उसके बाद मैं अपना घर बनाने की शुरुआत कर देता हूँ, जो थोड़ा सा दूर बना रहा था अपने मेन बेस से। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा है टाइम लैब, जो कि बहुत ज़्यादा काट कूट के बनाया है। तो इसको इन्जॉय करो और फिर मैं मिलता हूँ तुमको इस टाइम लैब्स के बाद। तो इसके बाद मेरा पूरा घर बन के तैयार हो जाता है, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। अगर आपको ये घर अच्छा लगे तो प्लीज़ बता देना। तो आप ये मेरा घर दे सकते हो 3, 2, 1। तो हाँ, ये रहा मेरा घर, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये एक बेसिक सा हाउस था, क्योंकि मेरे को इतना भी ज़रूरत नहीं थी कि किसी बड़े हाउस की। और आप नीचे देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे एक बांध था, और इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे मेरा कुछ चेस्ट रूम है और फर्नेस वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे मैंने अभी सामान अपना शिफ्ट नहीं किया था, क्योंकि मैं बनाते ही सीधा आपको दिखा दिया था। वैसे ही मेरे डेज पूरे हो गए थे, तो अब मैं यहाँ पे ख़त्म करने के लिए से रेडी हो रहा था कि हाँ भाई अब इस वर्ल्ड को गुड बाय कहना है। तो इसके बाद मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे आपको पूरा घर दिखा दिया था, और उसके बाद मैं निकल जाता हूँ यहाँ से बाहर की तरफ। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमने यहाँ पे सरवाइव कर लिया है 100 डेज इन रैंडम लेयर 100 चंक्स के बीच में। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा, इसका आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में प्लीज़ बताना, या फिर अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।